2 मिनट का टाइम देख लीजिएगा, घड़ी में 2 मिनट का टाइम। सोनी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज हम लोग उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखेंगे। स्टार्ट। ओम पटेल है। सिनेमा से जुड़े हुए दिनेश कुमार सोनी जी हमारे बीच में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं प्रणव चक्रवर्ती पूरे दिल से श्री दिनेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो भी किया है, जो नाम रोशन किया है, वो अतुलनीय है। उन्होंने अकाल समय पर जो इस दुनिया को त्याग कर हम सबको अकेला छोड़ा है, मैं उनको श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ। वो अचानक इस तरह से यह लोग छोड़ के परलोक में गमन किए हैं। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। प्रणाम। मेरा नाम गोविंद मिश्रा है और दिनेश सोनी जी अब हमारे बीच नहीं रहे और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया और अभी तक यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो एक बार पुनः उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वेद प्रकाश गुप्ता है। आज हमारे बीच दिनेश कुमार सोनी जी नहीं रहे और इनका नाम जो है मतलब फिल्म जगत के बड़े बड़े निर्माताओं के साथ जुड़ा हुआ है और इनका हमारे समाज में न रहना एक बहुत बड़ी कमी खलती है। अतः आज मैं इनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय दिनेश सोनी जी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, सरगुजा जिले के एक उभरते हुए कलाकार थे और उन्होंने कई फिल्मों में अपना हुनर दिखाया है। दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं हैं। हम आज उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। एक्शन। मेरा नाम राकेश नामदेव है। अब हमारे बीच में श्री स्वर्गीय दिनेश सोनी जी नहीं है। मैं उनके आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। रेडी, एक्शन। नमस्कार, मैं कंचन देवांगन और हम सभी के लिए बहुत ही दुखद समाचार। हमारे बीच श्री दिनेश सोनी जी हमारे बीच नहीं रहे। मदारी परिवार की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। एक्शन। मैं आनंद कुमार गुप्त हूँ और जैसा कि आप सभी को विदित है कि सरगुजा जिले के फिल्मकार श्री दिनेश सोनी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि श्री दिनेश सोनी जी के हमारे बीच न होना न सिर्फ सरगुजा बल्कि छत्तीसगढ़ का जो सिनेमा का इतिहास है उसका एक अध्याय का अंत हो गया है। करीब 30 साल से ज़्यादा समय तक सिनेमा से जुड़े दिनेश सोनी जी भारतीय सिनेमा में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी बड़ा से बड़ा ऐसा स्टार नहीं है, चाहे श्री अमिताभ बच्चन जी हों, शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, ऐसे सारे स्टार्स के साथ इन्होंने काम किया। सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक प्रकाश झा जी के साथ लंबे समय तक इन्होंने काम किया, जिसमें राजनीति, आरक्षण, ऐसी बहुत सारी फिल्म और यह महज एक संयोग है कि सरगुजा में जब हम फिल्मों की शुरुआत कर रहे थे
तो मेरे ठीक पीछे आप एक स्टैंड ही देख रहे हैं लंगड़ा राजकुमार का, उसमें वो डीओपी की भूमिका में थे। और उसके बाद लाइफ में ट्विस्ट एज ए निर्देशक उन्होंने एक फिल्म किया जो कि सरगुजा छत्तीसगढ़ में बनने वाली बड़े बजट की पहली फिल्म थी। बहुत बड़े स्तर पे उसकी रिलीजिंग हुई। उसका एक गाना उस साल टॉप 10 में था। तो ऐसे दिनेश सोनी जी का जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है। आज भारी मन से उनको याद कर रहा हूँ। पूरा मदारी आर्ट्स परिवार, सरगुजा छत्तीसगढ़ का जो साहित्य और कला और सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि हम अर्पित करना चाहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें शांति प्रदान करे। कुछ प्रोजेक्ट का उन्होंने सपना देखा था जिसमें झीरम घाटी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर हम उनके देखे हुए इस सपने को पूरा कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार पुनः मदारी आर्ट्स परिवार की तरफ से और स्वयं की तरफ से दिनेश सोनी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रणाम। मेरा नाम प्रीति विश्वास है। हमें बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि हमारे बीच हमारी मदारी आर्ट्स की फैमिली स्वर्गीय दिनेश कुमार सोनी जी हमारे बीच में अब नहीं रहे। तो हम सब मदारी आर्ट्स की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। मैं रंजीत सारथी, संस्कार भारती अध्यक्ष जिला सरगुजा। आज हमारे बीच सोनी जी नहीं रहे। हमें बहुत ही क्षति हुआ, क्योंकि वो फिल्म के क्षेत्र में निर्माता निर्देशक थे, एक अच्छे एक्टर थे और निर्देशक थे जो हमारे बीच नहीं रहे। तो हमें एक बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध हुआ और हम उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी, मेरा नाम आदित्य शर्मा है। दिनेश अंकल जी से हमारा काफ़ी करीबी रिश्ता था। हम अक्सर मिला करते थे। बहुत ही जिंदा दिल के व्यक्ति थे वो, और उनका ऐसा यूँ हमें छोड़ के चले जाना काफ़ी दुखदायक था हमारे लिए। हमने उनका स्ट्रगल देखा था, उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए उनकी मेहनत देखी थी, और सब कुछ ऐसा अधूरा छूट गया। हम भी बहुत ज़्यादा शौक में हैं और हम उम्मीद करते हैं जहाँ भी हैं अंकल जी अब अच्छी जगह पर हैं, और हम चाहते हैं कि उनका ये सपना कोई आगे लेकर जाए और पूरा करे। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि अंकल जी को। जी, मेरा नाम तुषार राज सोनी है और मैं दिनेश कुमार सोनी जी का भतीजा लगता हूँ। ये इनकी मैं निशब्द हूँ। अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ तो ये जो घटना घटी है, मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत दुख की घड़ी से गुज़र रहा है। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये अचानक से ये घटना घटेगी और वो हमें छोड़कर चल जाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बड़े पापा भी जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, वो अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। मैं शितेंद्र आज दिनेश जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित हुआ हूँ और एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है दिनेश जी को। अंबिकापुर को मुंबई के कलाकारों से परिचय कराने का और मुंबई के कलाकारों का भी अंबिकापुर से परिचय कराने का, मैन पार्ट, ये सब कई दृश्य इन्होंने लाइफ में ट्विस्ट फिल्म में फिल्माया था। और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को बहुत सारी मशीनरीज मुंबई की टीम का देखने को मिला था। और सोशल मीडिया में जब मुझे पता चला कि उन्हें अब वो हमारे बीच नहीं रहे और बहुत छोटी सी उम्र में ही हृदय गति रुक जाने के कारण उनका देहांत हुआ है, तो ये बहुत ही हम सब के लिए बड़ा दुख का बात है। मैं अर्चना पाठक, संस्कार भारती उपाध्यक्ष सरगुजा इकाई की हूँ और स्वर्गीय दिनेश कुमार सोनी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वे बहुत सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक थे, हमारे सरगुजा की शान थे और उनका अचानक जाना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उन्होंने हमारे सरगुजा का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। उनका अचानक जाना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। मैं उन्हें पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं श्रीमती माधुरी जायसवाल, संस्कार भारती जिला उपाध्यक्ष अंबिकापुर।
स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार सोनी जी, फिल्म निर्माता निर्देशक, आप अचानक ही चले गए हम सबको छोड़कर। सरगुजा के महत्वपूर्ण हमारे थे और आपने कई ऐसे फिल्म का भी यहाँ पर निर्माण किया जो कि अत्यंत ही बहुत ही शोभनीय रहा। जिस आपका कार्यक्षेत्र इतना महत्वपूर्ण रहा जिसे कह पाना बहुत मुश्किल है, और अचानक आपके चले जाने से सरगुजा में एक कमी रह जाएगी, ये हमेशा के लिए, हम सब के लिए। आपके चले जाने से हम तो दुखी हैं ही, लेकिन हमारा जितने भी हमारे सरगुजा के जो कलाकार हैं वो भी बहुत दुखी हैं। मैं आपको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही दुखद घटना शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से। वैसे ये घटना तो 6 तारीख की है, लेकिन जब से ये घटना हुई है तब से जो है मन विचलित है, परेशान हूँ, क्योंकि किसी के आकस्मिक चले जाने से जो काफ़ी आपके नज़दीकी रहे हो, आपके गहरे मित्र हो और जिनकी उम्र भी हमें छोड़कर जाने की नहीं है, उनके चले जाने से बहुत ज़्यादा सदमा लगता है। और जिनके साथ बहुत लंबा एसोसिएशन रहा हो, बहुत लंबे समय तक हमारी दोस्ती रही हो और हमने कुछ सपने भी साथ में साकार किए हो, तो वैसे दोस्तों का चले जाना मन को बहुत विचलित कर देता है। जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से हमारे जो बाकी मित्र हैं, जो हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनके साथ लगातार मेरी बात इसी विषय पर होती रहती है और हमेशा जो है एक वही बातें हम लोग आपस में शेयर करते हैं कि किसी का जाना इस तरह से ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, मन बहुत विचलित है। तो मैं अपने फ्रेंड्स दिनेश सोनी जी की बात कर रहा हूँ। दिनेश सोनी जी हमारे बहुत ही पुराने मित्रों में से थे, बहुत ही पुराने मित्रों में से। मतलब ये समझ लीजिए कि जब सिनेमा इंडस्ट्री में हम लोगों ने कदम रखा था तो एक साथ ही रखा था कदम। वो थोड़ा सा हमसे सीनियर थे, पहले से काम कर रहे थे। हमारे मित्र आनंद गुप्ता जी, जिनके साथ हम लोगों ने एक साथ ही शुरू की थी दिल्ली से लेकर फिर बॉम्बे तक की यात्रा, तो हमारे आनंद जी और दिनेश जी के बीच में बहुत गहरी मित्रता थी। तो उनका इस तरह से चले जाना, और उनकी उम्र अभी नहीं थी जाने की, बिल्कुल ही उम्र नहीं थी, और अभी बहुत सपने बहुत सारे साकार करने थे उनको। उन्होंने हमारे साथ एक बहुत अच्छी पारी खेली थी। बहुत हम लोगों को, मुझे याद है कि हम लोग एक प्रोडक्शन हाउस में एक साथ काम कर रहे थे, तीनों आदमी, और मैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था, आनंद जी उसमें प्रोडक्शन हैंडल कर रहे थे, और दिनेश सोनी जी उस वक्त कैमरा डिपार्टमेंट में अटेंडेंट के तौर पे काम कर रहे थे। और हम तीनों ने उस वक्त एक शूटिंग के समय ही उत्तर प्रदेश में एक सपना देखा था कि एक वक्त ऐसा आएगा, हम लोग फिल्म बनाएंगे जिसमें मैं फिल्म का निर्देशक रहूँगा, आनंद जी उसमें बतौर अभिनेता या निर्माता काम करेंगे, और दिनेश जी उसमें सिनेमाटोग्राफर के तौर पे काम करेंगे। और ये हमारा सपना जो है 2012 में साकार हुआ, जब हमने फिल्म बनाई लंगड़ा राजकुमार। उसमें मैं फिल्म का निर्देशक, लेखक निर्देशक था। आनंद जी बाकायदा उसमें जो है निर्माता और अभिनेता थे, जो फिल्म आप लोगों ने, कई लोगों ने देखी भी होगी। और दिनेश जी भी इस बीच अटेंडेंट से असिस्टेंट डायरेक्टर, फोकस पुलर, ये सारी चीज़ें होते हुए, जर्नी तय करते हुए वो भी एक परिपक्व जो है सिनेमाटोग्राफर बन गए थे। और हमारे साथ ही उन्होंने जो है सब तीनों लोगों ने, हम लोगों ने अपना डेब्यूट शुरू किया था लंगड़ा राजकुमार से, और बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई। तो इस तरह से जो है हमारी, मतलब सिर्फ दोस्ती के साथ साथ जो है एक मुसलसल जो है, मतलब साथ में काम करने का जो हमारा एक था सपना, वो भी पूरा हुआ। और उसके आगे भी फिर दिनेश जी धीरे धीरे करके फिर एज डायरेक्टर भी उन्होंने काम किया। लाइफ में ट्विस्ट बनाई, सारे लोग जानते ही हैं, बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई। तो उसमें भी बाकायदा उन्होंने मुझे जो है एक अभिनेता के तौर पे और एक परामर्श के तौर पे कि आप एक निर्देशन टीम में भी जो है परामर्श के रूप में आप रहिएगा, कभी किसी तरह की ज़रूरत हुई तो हमें अपने बाकायदा बुला करके कि नहीं अजय जी आपको तो रहना है उस प्रोजेक्ट में। आनंद जी भी थे उस प्रोजेक्ट में। तो ये हम तीनों आदमी का हम तीनों लोगों के बीच में एक बहुत बेहतरीन एसोसिएशन था, बहुत लंबे समय का एसोसिएशन था।
जिसे हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। और बहुत ही अच्छे इंसान, शांत स्वभाव के थे दिनेश जी, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे, काम से मतलब रखते थे और हरफन मौला मिजाज के थे वो। और वो हमारे बीच में बड़ी मतलब एक बहुत एक चमत्कृत व्यक्तित्व के तौर पे रहते थे। बहुत अच्छा लगता था उनका सहवास, जो उनके साथ रहना, जो है जब साथ में होते थे तो बहुत अच्छा एक फीलिंग हमारे बीच में रहती थी कि चलिए आज दिनेश जी मिलने वाले हैं, आज दिनेश जी के साथ बैठने वाले हैं। और अभी उनकी जर्नी तो और परवान लेने वाली थी, क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उसमें जो उनका अभी शुरू होने वाला था और उन्होंने बाकायदा उसका मुहूर्त भी किया था। और उस प्रोजेक्ट में भी मैं मतलब अहम भूमिका जो है कुछ लेखन वगैरह के क्षेत्र में निभाने की बात चल रही थी मेरी, तो बहुत उम्मीद करके बैठा था कि चलिए दिनेश जी की ये फिल्म जैसे ही शुरू होगी तो फिर हम लोग जो है फिर एक बार जो है दोबारा साथ, क्योंकि मेरी भी तबीयत बीच में पिछले 5-6 सालों से ख़राब है तो कब काम कर पा रहा हूँ, लेकिन ये था कि जब दिनेश जी का प्रोजेक्ट शुरू होगा तो उसमें हम लोग जो है फिर से एक बार साथ में काम करेंगे। और इस तरह से अचानक जब ये खबर आपको मिल जाती है तो फिर आप बहुत विचलित हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। हम अक्सर जो है रोज़ जब से ये घटना हुई है तो मैं और आनंद जी दिन में 2-3 बार डिस्कस करते हैं कि यार ये बड़ा आज मज़ा नहीं आ रहा है, एकदम दिल बहुत बैठा हुआ सा लग रहा है। लेकिन सब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं होनी है, सबको एक दिन जाना ही है, तो सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन किसी का आकस्मिक जाना, इस उम्र में चला जाना, जब उसके पास अभी बहुत सारे ऑफ़र थे, बहुत सारी चीज़ें काम करने का भी उनका जो है समय था, तो दुख होता है, बहुत गहरा दुख होता है, सब लोगों को दुख हो रहा है। लेकिन अब ऐसे वक्त पे सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि भगवान चाहे जहाँ भी वो हों उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, जहाँ भी रहें खुश रहें। उनकी कमी कभी पूरी हो नहीं सकती हमारे बीच में, उन्हें हम हमेशा याद करेंगे। उन्हें मैं बहुत विनम्र तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, और दुआ करता हूँ कि जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहें और हमारे बीच में अपने होने का एहसास कराते रहें। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।